Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Faiza Sheikh and you are watching my video. Today I am taking a new video that is very important, very dominant topic, hair loss, alopecia. देखिए बहुत सारे लोग जो एलोपेशिया के पेशेंट्स होते हैं। हेयर लॉस की जो एक प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कॉमन है, इवन के मर्द हजरात में भी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या पर्सपायरेशन स्वेट बहुत ज़्यादा आता है लोगों में, या जो है मेंटली तौर पे जो है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इंगेज होते हैं, तो इस वजह से या कोई मीन से उनको फियर होता है या कोई स्केर्ड होता है या कोई ट्रबलनेस होती है उनकी लाइफ के अंदर, या कोई ऐसा शौक लगा होता है जिसकी वजह से हेयर लॉस की एलोपेशिया की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर और मैं आपको डिफ़ाइन भी करूँगी, अल्टरनेटिव नेम्स भी बताऊँगी, इसकी कंसिडरेशन भी बताऊँगी, आपको कॉजेज़ भी बताऊँगी, ट्रीटमेंट भी और होम केयर भी। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो हम टाइम टू टाइम जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पे हम हेयर लॉस एलोपेशिया को डिस्कस करें तो पार्शियली और कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर जो होते हैं वो एलोपेशिया हो जाते हैं। जैसे बॉल्ड की प्रॉब्लम कोई बहुत सारे मर्द हज़रात में गंजपन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हम ये देखें कि अल्टरनेटिव्स क्या है, लॉस ऑफ हेयर एलोपेशिया जो है एक बॉल्डनेस है, स्केयरिंग एलोपेशिया है, नॉन स्केयरिंग एलोपेशिया है। ठीक है, अगर हम इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो हेयर लॉस आमतौर पे जो है वो डेवलप होता है ग्रेजुअली डेवलप होता है, बट टाइम टू टाइम जो ये इंक्रीज़ होता है और बॉल्डनेस क्रिएट कर देता है। इट मे बी सम टाइम पैची की सूरत में होता है, ऑल ओवर डिफ्यूज़ हो जाता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो यू लॉस रफली 100 हेयर्स फ्रॉम योर हेयर एवरी डे। ठीक है, इट इज़ कॉमन थिंग। अगर आप जो हैं 100 हेयर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे अगर आपके फॉलिंग हो रहे हैं तो ये कॉमन है। अगर 100 और मोर देन 100 हो तो इट मीन्स कि यू आर गोइंग टू नियर बाय इन एलोपेशिया। सो द स्कैल्प कंटेन्स अबाउट 100,000 हेयर्स। अब हम बात करते हैं कुछ कॉजेज़ की। अच्छा, कॉजेज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। ये एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है जिसमें या तो फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन डेवलप होती है। अगर बोथ मेन एंड वुमेंस की किसी भी फैमिली में 10 टू लॉस हुआ है हेयर थिकनेस एंड अमाउंट एज दे आर एज के मुताबिक, किसी को एज के मुताबिक होता है या किसी को जो है वो मीन्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था कोई शौक, प्रॉब्लम, ट्रबलनेस इस तरह की वजह से होता है, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या ओवर जो है वो माइंड का यूज़ करना होता है। दिस टाइप ऑफ बॉल्डनेस जो होती है इज़ नॉट यूजुअली काज्ड बाय द डिजीज़। अच्छा, ये जहन में रखिएगा कि जो गंजपन होता है, एलोपेशिया जो होता है, ये किसी जो है वो डिजीज़ से क्रिएट नहीं होता। इट इज़ रिलीज टू एजिंग, रिलेटेड है ये सिर्फ एजिंग के लिहाज से या फिर हेरिडिटी के लिहाज से, या चेंजेस होता है हार्मोन्स आपके जो हैं वो चेंज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन इन हेरिडिटी के अंदर, या पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस होती है, या अफेक्ट्स मेनी मोर मैन एंड वुमेंस के अंदर। मेल पैटर्न जो बॉल्डनेस का है अगर होता है एट एनी टाइम आफ्टर पबर्टी अबाउट 80 ऑफ मैन। ठीक है, अगर हम फर्दर बात करें तो जो ये प्रॉब्लम है मैन के जो है मैन के अंदर ज़्यादा होती है देन वुमेंस के मुकाबले में। मेल पैटर्न जो होता है ना बॉल्डनेस का, ये अकर होता है एट एनी टाइम ऑफ पबर्टी अबाउट 80 ऑफ द मैन शो साइन ऑफ द मेल पैटर्न्स बॉल्डनेस बाय एज ऑफ 17 ईयर्स। अगर हम फिज़िकली और इमोशनली स्ट्रेस की बात करें तो फिज़िकली और इमोशनली स्ट्रेस जो होता है वो कॉज होता है 1.5 to 3 quarters ऑफ स्कैल्प के अंदर हेयर टू शेड में। दिस काइंड ऑफ हेयर लॉस जो है वो कॉल्ड कहलाता है टेलोजेनिक एफोवियम।
ये हेयर टेंट जो होता है कम आउट होता है इन हैंड फ्यूल से व्हेन यू शैम्पू कॉम्स और रन योर हैंड थ्रू योर हेयर्स, ठीक है। यू मे नॉट नोटिस दिस फॉर वीक्स टू मंथ्स आफ्टर द एपिसोड ऑफ स्ट्रेस। हेयर शेडिंग डिक्रीज़ करता है ओवर 6 to 8 मंथ के अंदर। एटेलोजन जो है एफ्यूवियम जो होता है आमतौर पर एक टेम्परेरी होता है, बट इट कैन बिकम लॉन्ग टर्म क्रॉनिक होती है। अगर हम काजेज़ ऑफ दिस टाइप ऑफ हेयर लॉस देखें तो जिसमें आपको हाई फीवर भी हो सकता है, सेवियर कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से एलोपेशिया या हेयर लॉस हुआ है, या चाइल्ड बर्थ भी हो सकती है, मेजर सर्जरी भी हो सकती है, सेवियर इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, या क्रैश डाइट भी हो सकती है, स्पेशली दोज दे डोंट कंटेन इनफ प्रोटीन। जो लोग प्रोटीन का ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो उन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ वुमेंस जो होती हैं जिनकी एज होती है 30 to 60 ईयर्स में नोटिस्ड जो है उनके बाल जो होते हैं वो थिनिंग हो जाते हैं ना, थिन होते जाते हैं। तो मीन्स के द हेयर लॉस जो है बेसिकली मे बी बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एंड देन ग्रेजुअली स्लो और स्टॉप। देर इज़ नो नोन काज ऑफ दिस टाइप ऑफ द टेलोजन एफ्यूवियम। अगर हम बात करें कुछ अदर काजेज़ की तो अदर काजेज़ में हेयर लॉस स्पेशली जो है इट इज़ इन एन यूजुअली पैटर्न इंक्लूड होते हैं कुछ इसके अंदर, जिसमें एलोपेशिया एरिया जो होता है, जो बाल्डनेस होती है, गंजपन जो होता है, गंजपन के जो पैचेस पड़ जाते हैं ऑन द स्कैल्प के अंदर, बियर्ड में भी आ जाते हैं, आपकी दाढ़ी में भी, एंड पॉसिबली आईब्रो में भी हो सकती हैं, और आईलैशेस में भी फॉल आउट हो सकता है। एनीमिया खून की कमी हो सकती है, या ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकती है जिसमें लपस हो गया या बर्न्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या सर्टेन इन्फेक्शन या डिजीज़ हो सकता है जिसमें साइफिल्स हो गए, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आप शैम्पू यूज़ करते हैं, ब्लो ड्राइंग करते हैं। और इसमें फ़र्दर बात करें तो हार्मोन चेंजेस भी हो सकती हैं, या थायराइड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, या नर्वस हैबिट सच भी हो सकता है जिसमें कंटिन्यूअल हेयर पुलिंग होती है, या कोई आपने रेडिएशन थेरेपी ली है तो इस वजह से भी जो है वो आपको ये प्रॉब्लम हेयर लॉस की हो सकती है। हेयर स्टाइल हो गए दैट पुट टू मच टेंशन ऑन हेयर फॉलिकल्स में। अच्छा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है आपके स्कैल्प के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ होम केयर ट्रीटमेंट, जिसमें हेयर लॉस फ्रॉम मेनोपॉज ऑफ जो होता है चाइल्ड बर्थ ऑफन गोज़ अवे आफ्टर 6 months to years, ठीक है। अगर हम फॉर हेयर लॉस की बात करें तो ये एक ड्यू टू इलनेस है जिसमें फीवर, रेडिएशन थेरेपी, मेडिसिन यूज़ हो गया, या अदर काज और ट्रीटमेंट हो गए इज़ नीडेड। हेयर यूजुअली जो होते हैं ग्रो करते हैं बैक व्हेन द इलनेस एंड, जब कोई बीमारी आपकी ख़त्म होती है, इन्फेक्शन ख़त्म होता है, या मीन्स कोई फ़ीवर ख़त्म होता है, तो फिर जो हेयर जो हैं वो दोबारा ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, या कोई थेरेपी आपकी जो है बॉडी के अंदर ख़त्म होती है, उसका इलाज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यू मे वांट टू वियर अ विग हेड अदर कवरिंग अंटिल हेयर ग्रोज पे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो विग का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी कवरिंग का यूज़ करते हैं जिसमें हैट हो गए, स्कार्फ हो गए, इस तरह की चीज़ें। हेयर वीव्स जो होते हैं, हेयर पाइसेस जो होते हैं, या हेयर चेंजेस जो होते हैं, या हेयर स्टाइल जो होता है, ये डिस्गाइज हेयर लॉस है, ठीक है। दिस इज़ जनरली द लीस्ट एक्सपेंसिव एंड सेफेस्ट अप्रोच टू हेयर लॉस ही। हेयर जो हैं वो पीसेस शुड नॉट बी स्टड होते हैं टू द स्कैल्प बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ स्कार्स एंड इन्फेक्शन के थ्रू। अगर हम फर्दर बात करें कि मेडिकल से किस तरह इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है, या किस तरह हम जो हैं वो कांटेक्ट में आ सकते हैं मेडिकल प्रोफेशनल के थ्रू, तो आपने जो हैं वो मेडिकल से डेफिनेटली एक मेडिकल प्रोवाइडर होता है, उससे आप जो हैं वो एडवाइस ले सकते हैं अपने लॉसिंग हेयर के बारे में, अनयूजुअल पैटर्न के बारे में, और जो लॉसिंग हेयर जो आपके रैपिडली हो रहे हैं या अर्ली एज में हो गए हैं, तो या पेन की वजह से, या इचिंग आपकी हेयर लॉस में हो गई है बहुत ज़्यादा, या स्किन की कोई प्रॉब्लम है, स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो गया, या एक्नी या फेशियल एबनॉर्मल जो है वो आपके मंथली साइकिल है,
तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन योर प्रोफेशनल जो है मेडिकल या डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आल्सो यू आर वुमेन एंड हैव मेल बॉल्डनेस, ठीक है। अच्छा, बॉल्ड स्पॉट्स जो होते हैं ऑन योर बियर्ड और आईब्रोज पे, एज यू नो, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ठीक है। अगर वेट आपका गेन होता है या वेट लॉस होता है या मसल्स वीकनेस भी होती है या इंटॉलरेंस जो है वो कोल्ड होता है, टेम्परेचर होता है या फटीग होती है, तो ये भी एक वन ऑफ द स्पेशल काइंड ऑफ एलोपेशिया या हेयर लॉस की है। तो एरिया ऑफ इन्फेक्शन योर स्कैल्प जो है यू विल बी फर्स्ट जो है उसको जो है आपने कंट्रोल करना है। अगर एक केयरफुल मेडिकल हिस्ट्री की अगर हम एक केयरफुल मेडिकल हिस्ट्री की बात करें, एग्जामाइन करें या एग्जामिनेशन करें ऑफ हेयर एंड स्कैल्प्स कर, तो आर यूजुअली इनफ टू डायग्नोज द कॉज ऑफ योर हेयर लॉस। Your provider will ask detail about your question और कुछ symptoms होते हैं your hair loss के, if there is a pattern to your hair loss or if you are losing hair from other pattern of your body as well, if other family members have hair loss, तो ये एक हेरिडिटी होती है, ठीक है। how you care for your hair, how often you shampoo and blow dry, or if you are hair produced, तो your emotional well-being, and if you are under a lot of physical or emotional stress, your diet will be balanced. If you have made recent changes, you can include protein and minerals in your body. Recent illness such as the high fever or any surgery, any infection, any therapy due to hair falling. So here I will tell you another thing. Tests they may be performed but are very rarely needed include blood test to rule cut the disease या out of the disease, microscopic examinations of the plucked hair, skin biopsy of the scalp. If you are ringworms on the scalp, you may be the prescribed and antifungal shampoos and oral medicines for you to take. Applying creams and lotions may not get into the hair follicles to kill the fungus. Understood? कोई भी जो है एंटी फंगल्स आप क्रीम या शैम्पू यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर जो है वो किसी तरह का बैक्टीरिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जर्म्स हो गए, उनको कंट्रोल करने के लिए। योर प्रोवाइडर में एडवाइज यू टू यूज़ सॉल्यूशंस सच एज द minoxidil that are applied to the scalp, stimulate your hairs growth. Other medicines, other medications such as the hormones may be prescribed to decrease hair loss and promote your hair growth. Drugs and the finasteride and dutasteride can be the taken by the man and decrease hair loss and grow new hair. तो आपने ड्यूटास्ट्रेट्राइड्स जो हैं वो यूज़ करना है। इफ़ यू हैव सर्टेन विटामिन डेफिशिएंसी तो इट मीन्स कि यू विल फुलफ़िल ऑल ऑफ देम। तो ये ऑल अबाउट जो थी, ये तमाम जो है हेयर लॉस के बारे में, एलोपेशिया के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ एक डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन किया है। आई होप कि यू हैव बीन अंडरस्टूड। और आपके जिसको भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, या हेरिडिटी से आई है या किसी सर्जरी के तहत आई है या इन्फेक्शन के थ्रू आई है, तो इसको आपने कंट्रोल करना है। यहाँ पर मैंने होम किया और एज अ प्रोवाइडर एडवाइस आपको दे दी है, तो इंशाल्लाह आप इसके ऊपर अमल भी करेंगे। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।